गोपी कुल सुधीर ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोध मीनी वेद धुनी ग्रह लग्न नक्षत्र बलि सोध। यशोदा मैया सैया जी पे विराजी हैं, गोद में श्री बालकृष्ण। एक और नंद बाबा आके बैठ गए, दूसरी ओर रोहिणी जी आके बैठी। मैया हस्त में लेके दर्शन करा रही है। मेहर देखो, लाला की नासिका, नैन, भौएं, चिबुक मेरे जैसे हैं। मैया पे गए हो है लाला। देख लीजिए, बड़े होंगे तो मेरे ही जैसे होंगे। पुत्र को रूप रंग जापे जाए, वाको अधिकार ज्यादा होए। मैया जैसो ही रंग है। बोले हाँ बिल्कुल तुम पे गए। मैया जैसो रूप है, रंग है, बाबा को कोई अधिकार नहीं है। ठाकुर जी ने अपना हाथ जो ऊंचा करो। नंदराय जी बोले देखो, हमारा कन्हैया जाने कि बाबा हाथ में छड़ी पकड़े तो पहले हाथ ठाड़ो कर दियो, मैं भी ऐसे पकड़ूंगा। रूप तुम्हारे जैसो है और गुण मेरे जैसे होंगे, देख लीजिए। यशोदा बोली रहने दो, अभी तो मेरा कन्हैया झुंझुना बजावेगा, खुनखना है, तुम छड़ी पकड़ाए भी लग गए। दोनों प्रसन्न हो रहे हैं। मैया जैसा रूप, बाबा जैसे गुण, रोहिणी जी को कोई अधिकार नहीं है। बीच में ही बोली, लाला जाने कि हमारी मैया को नाम रोहिणी है, या से रोहिणी नक्षत्र में प्रकट हुए। तीनों को अधिकार है। मैया देखे बलैया ले, रोहिणी जी निहारे बलैया ले। दर्शन करते करते उनको हृदय को इसने और बढ़ गया, और बढ़ गया। आंखन से दर्शन करके ऐसी दशा है गई, बाबा की इच्छा भाई एक बार परस भी तो करूं। हस्त बढ़ाए के नंदराय जी ने ठाकुर जी के माथे को परस किया, माथे पे हाथ फेरा, महाराज रोमांच हो गया बाबा के शरीर में। आनंद स्वरूप श्री कृष्ण के परस मात्र से नंद की विचित्र दशा हो गई और इतना प्रेम बढ़ा। बाबा की इच्छा भाई एक बार कपोल को चुम्बन करूं, वात्सल्य भाव है। जो ही नंद बाबा आगे बढ़े, बालकृष्ण के कपोल को चुम्बन करवे, मैया ने यूं पीछे कर दिए, रहने दो मैं, ये तुम्हारी सफेद दाढ़ी मूछें चुभे हैं, हाँ दूर से भलैया ले तुम तो, दूर से ले। ऐसा आनंद हो रहा है नंद भवन में। गोपियों ने जब ये समाचार सुना, नंद के आत्मज भाई, उनकी क्या दशा हो गई। सूरदास जी उनकी स्थिति को वर्णन कर रहे हैं। सुनते ही भागी, जल्दी जल्दी में जो स्वाभाविक सहज श्रृंगार कर पाई गोपी, बधाई को साज थारी में साज के दौड़ रही है, नंद भवन की ओर भाग रही है। सुन धाई सब ब्रज नार, हाँ सुन धाई, सब बोलिए, सहज श्रृंगार किए सुन धाई, सहज श्रृंगार किए, तन पेरे नौतन चीर, काजर नैन दिए, तन पेरे नौतन चीर, काजर नैन। सुन धाई सब ब्रज नार, हाँ सुन सहज श्रृंगार किए, तन पेरे नौतन चीर, काजर नैन दिए, तन पेरे। कस कंचु की तिलक लाज, हाँ कस कंचु की शोभित हार हिए, शोभित हार कर कंकन कंचन थार, मंगल साज लिए, कर कंकन कंचन थार, मंगल साज
जोग गोकुल गणित गुनी सुन आनंदे। सुनते ही वो गोपीजन सहज श्रृंगार करके चली। ये समाचार सुनते ही गोपियां कितनी प्रसन्न हुई, उनको कितना आनंद आया। समाचार सुनते ही भाव विभोर हो गई, रस निमग्न हो गई। जब सुन के इनकी ये दशा है तो दर्शन करेंगी तब का दशा होगी। गोप्यश्च करण्य मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम। गोपियों ने जब कान से सुना यशोदा के लाला भय, वो मुदित हो गई, पुलकित हो गई, आनंदित हो गई। ग्वाल वाल तो जाके दर्शन करेंगे तब उनकी ये दशा होगी, गोपियन की तो पहले ही है गई सुनते ही, और भागी सबकी सब बधाई को साज भर के सहज श्रृंगार करके। इन गोपियों का श्रृंगार धारण करना भी ठाकुर जी के सुख के लिए है। प्रत्येक श्रृंगार भगवान के सुख के लिए है कि हमको देख के ठाकुर जी को सुख मिले। कोई गोपी सुंदर केसरिया परिधान धरा रही, दूसरी से बोली अरे कोरो साज पहन के आया, या मैं क्या बुराई है, इतना भी ना जाने। अगर यशोदा ने कृपा करके अपने लाला तेरी गोद में पधराई दिए तो अरे मैं तो गोद में खिलाऊंगी, खूब हृदय से लगाऊंगी। ठाकुर जी गोद में विराजेंगे तो कोरो वस्त्र पहन के आ, हमें सुगंध लगाए के आ। मन तो प्रेम में रंग गयो, तन भी रंग गयो, उनके परिधान भी केसरिया है गए। प्रेम को रंग पीती ही माई, पीले रंग में रंगी वही चली जा रही है। सहज श्रृंगार किए, वस्त्र धारण किए, तन पहरे नौतन चीर, नौतन माने नए वस्त्र धारण किए। और जल्दी जल्दी में उन गोपियों ने कहा करो, ज्यादा श्रृंगार तो नहीं कर पाई क्योंकि भगवान के दर्शन की आरती भाई। काजर नैन दिए, ऐसा मोटो आंखन में काजर